हाँ बेटा, आई एम रिपीटिंग दिस आंसर अगेन. द क्वेश्चन इज that you have to a person has to go from A to B and he covered this distance in two equal interval of time. A से C तक वो गया x distance है, B से C तक again he travel the distance x, but the time are t1 and t2 respectively. टाइम अलग अलग. जब सेकंड वाला हिस्सा उसने ट्रेवल किया है तो उसने दो इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल किया है, t2/2 t3/2. यहाँ पर स्पीड v1 है, यहाँ पर स्पीड v2 और v3 है. तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस आएगा बेटा t1 अपॉन t2, इन दोनों का सम. ठीक है, t1 तो बंदे ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड v1 एंड टाइम t1, तो x इज इक्वल टू v1 इंटू t1. तो t1 आ जाएगा x अपॉन v1. सिमिलरली अगर आप bc रीजन को देखेंगे, bc रीजन में द पर्सन हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस x बट इन टू इक्वल टाइम इंटरवल. तो BC इज इक्वल टू CD प्लस BD. BC को क्या लिख दिया बेटा? CD प्लस BD. तो CD कितना हो जाएगा बेटा? स्पीड इंटू टाइम, V2 इंटू T2/2, V2 इंटू T2/2 प्लस BD कितना हो जाएगा? V3 इंटू T2/2, V3 इंटू T2/2. तो बेटा यहाँ से आपने T2 कॉमन निकाला, आपका T2 का वैल्यू आ गया. T1 और T2 का वैल्यू फर्स्ट में डाल दीजिए, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा. ठीक है, आपने जब फर्स्ट में डाला तो ये t1 का वैल्यू x/v1, t2 का वैल्यू 2x/v2 प्लस v3. x कॉमन निकल के कट गए, आपने एलसीएम लिया, ये आंसर आ गया. ठीक है, ओके बेटा. इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ओके बेटा. I am turning the page now. I am turning the page now. देखिए बेटा, अब आपका जो स्टार्ट होता है वो है मैथमेटिकल टूल्स. एक्चुअली है क्या, ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ा जाता है स्कूलों में, या फिर आपके कोई भी आप एक्स्ट्रा बुक लेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको यही चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल. इसका चैप्टर नंबर 2 से कोई लिंक नहीं है, चैप्टर नंबर 1 से आते नहीं है. चैप्टर नंबर 3 पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत है. चैप्टर नंबर 3 पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि डिटेल में आना चाहिए, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए. पहला टॉपिक है बेटा डिफ्रेंसिएशन. आप कोई भी बुक खरीदेंगे एक्स्ट्रा तो आपको ये टॉपिक जरूर मिलेंगे. आपके स्कूल में जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, आपके भी शायद महक आपका ये यहीं से शुरुआत हुआ है. एम आई राइट? हाँ, तो ये इसका चैप्टर 2 में जरूरत नहीं है. चैप्टर 3 में अगर हमें आगे का कुछ भी पढ़ना है, आगे के जितने भी टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 के बचे हैं वो आपको तभी आएंगे जब एटलीस्ट आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा. इन दोनों को मिला के बेटा कैलकुलस कहते हैं. इन दोनों को मिला के बेटा कैलकुलस कहते हैं. इसके अलावा ही बहुत सारे पार्ट्स हैं, ग्राफ है, डेटर्मिनेंट है, मैक्सिमा मिनिमा है. ठीक है, डेटर्मिनेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है. तो ये जरूरत के हिसाब से हम करते रहेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, राइट नाउ वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. क्या होता है वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी हमें करना आना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट इट. फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कहीं भी यूज कर दिया जाता है. ठीक है, एंड द टीचर इज एक्सपेक्टिंग कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमेशा आता है. ठीक है, लेट स्टार्ट विद बेटा डिफरेंशिएशन. तो आपके मैथमेटिक्स के ये पार्ट आपके टेक्स्ट में होने चाहिए. ठीक है, इस चैप्टर में ये तीन कंसेप्ट यूज होंगे, डिफरेंशिएशन भी होगा, इंटीग्रेशन भी होगा, ग्राफ भी होगा. ठीक है, तो राइट नाउ वी स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन ओनली. बट डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव. ठीक है, डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव, TIVE, डेरिवेटिव. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा?
डी एफ एक्स बाय डी एक्स, इसमें dx नीचे आता है, ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ जो भी ऊपर वाले d के साथ है, एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जो नीचे वाले d के साथ है, इट विल बी प्रोनाउंस एज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे अगर आपके पास पहला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n, ये पावर नंबर है n विद रेस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन, मतलब पावर को आगे ले आइए और पावर एक कम कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 50x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट तो बेटा बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाता है, इट विल ओनली बिकम डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मेट क्या है, पावर को आगे ले आइए और पावर एक कम कर दीजिए, 50 इंटू है, पावर को आगे ले आइए 2 और पावर को एक कम कर दीजिए, तो इट विल बी 100x। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपका एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है x की पावर 99 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तरीका क्या होता है बेटा, पहले पावर आगे ले आइए, पहले पावर आगे ले आइए और x की पावर एक कम कर दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक आप करके बताइए डेरिवेटिव ऑफ 100 x की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों क्लियर है बेटा तो ये करके दिखाइए। मयंक क्लियर है बेटा ये दोनों, ठीक है बेटा मयंक। अब ये वाला करके दिखाइए मुझे आंसर सी पार्ट। पहले इतना नोट कीजिए फॉर्मूला, प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों एग्जांपल, और उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको इतना मैथमेटिक्स तो हर हालत में पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई बिना पढ़े चलेगा तो चल तो देगा लेकिन उसे कुछ बीच में समझ आना बंद हो जाएगा फिर। ये मैथमेटिक्स के टॉपिक तो क्योंकि ये 12th में आते हैं सारे टॉपिक्स, एक ट्रिग्नोमेट्री रह गया जो आपका 11th में ही है। ट्रिग्नोमेट्री आपके 11th का चैप्टर नंबर 3 है, बाकी सारे टॉपिक 12th के हैं। हाँ बेटा क्या है आपका, शाबाश। महक आपका क्या आया, महक सेम आया, ठीक है बेटा। आपने 100 बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर आगे और पावर एक कम, तो इट विल बिकम 300x रेज टू पावर 2, इट विल बिकम 300x रेज टू पावर 2। तो ये पहला फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला, अगर मैं कहूं खाली 2 है, अब क्या करूं भाई, जब कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर खाली हो ही कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, क्योंकि अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूंगा तो अंदर कुछ नहीं बचेगा ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x इज 0। खाली अगर कांस्टेंट टर्म है, अगर कांस्टेंट भी है x की टर्म भी है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। लेकिन अगर खाली कांस्टेंट ही बचा हो जिसके साथ x की टर्म ही नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 0। उसका डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 0। अगर dx अपॉन dx है तो दोनों कटके कितने हो जाएंगे बेटा, 1। dx अपॉन dx है तो दोनों कटके कितने हो जाएंगे, 1। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर मैं कहता हूं डिफरेंशिएट कीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन dx को, तो इसका मतलब है पहले इन्हें अलग अलग कर लीजिए। 5x स्क्वायर बाई dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन dx। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे तो ये बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाई dx माइनस 3dx अपॉन dx। खाली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर कितना बचेगा अंदर, 0। खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 0। खाली अगर कांस्टेंट है, यस बेटा, सॉरी
क्वेश्चन है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 5x² माइनस 3x+2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर तीन टर्म थी, ठीक है। तो आपने पहले तीनों टर्म को अलग अलग करके लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ 5x² अपॉन dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन dx। तो बेटा आपने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दी, कांस्टेंट टर्म आपने क्या किया बेटा, बाहर निकाल दी। डेरिवेटिव ऑफ x² बाय dx, यहाँ से 3 बाहर निकाला, dx अपॉन dx, यहाँ खाली कांस्टेंट ही था, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर आगे पावर एक कम, -3 dx dx कट जाते हैं, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी लग गई, प्लस 0, तो ये बचेगा 10x - 3। मैंग क्लियर है बेटा, मैंग समझ आ गया मैंग? हाँ बेटा, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। हाँ बेटा, बेटा वो कोई बात नहीं, आपको ये समझ आ गया, वैसे स्क्रीन नहीं दिख रही है, नोट हो गया बेटा इतना? स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? इज माई स्क्रीन स्टिल नॉट विजिबल बेटा?